नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम टीएमसी पार्टी का हॉरोस्कोप एनालाइज करेंगे। पिछली वीडियो हमने ममता बनर्जी के ऊपर बनाई थी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टीएमसी एज अ पार्टी का फ्यूचर कैसा दिख रहा है। क्या उनके इलेक्शन में कुछ सीटें आने की उम्मीद है? क्या वो पावर में वापस आ सकती है? क्योंकि कई केसेस में ऐसा भी होता है कि ममता बनर्जी हो सकता है खुद डायरेक्टली लीडरशिप ना ले, मगर उनकी पार्टी जो है वो लीडरशिप में आए और कोई और हैंडल करे। तो ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट बन जाता है कि हम एक कन्फर्मेशन भी लें कि क्या हमें सेम चीज़ें दिख रही है टीएमसी पार्टी के हॉरोस्कोप में जो हमें ममता बनर्जी के हॉरोस्कोप में भी दिख रही थी। यहाँ पे हमें फिर से टाइम की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि टीएमसी पार्टी फॉर्म कब हुई। ममता बनर्जी वाले वीडियो में भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि उनका रियल डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस क्या था। यहाँ पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि हम उनका डेट ऑफ बर्थ क्या लें। इनके केस में जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, पार्टी देखते हैं या कोई नेशन की फॉर्मेशन भी देखते हैं, तो एक अनाउंसमेंट भी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि पार्टी की अनाउंसमेंट कब करी गई थी। जो लोग थोड़ा हिस्ट्री में पढ़ते हैं, समझते हैं, उनको पता होगा कि 1 जनवरी 1998 को तृणमूल कांग्रेस जो थी वो ऑफिशियली एक पार्टी बनी थी। मगर उससे पहले ही 28 दिसंबर को 1997 को तृणमूल कांग्रेस को अनाउंस कर दिया गया था। ममता बनर्जी ने बता दिया था कि वो अपनी एक खुद की नई पार्टी बना रही है। इसका जो अप्रॉक्सीमेट टाइम लिया जाता है वो लिया जाता है दोपहर के 3 बजे का, यानी कि अगर हम मिलिट्री फॉर्मेट में बात कर रहे हैं तो 15 बजे का। इसके हिसाब से इनका हॉरोस्कोप कास्ट करने पे हमें सेम स्टोरी पता चलती है। यही चीज फिर से निकल के आती है कि लॉस ऑफ पावर दिख रहा है और हर्डल्स भी दिख रहे हैं कि प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं, मगर साथ ही साथ कंप्लीट लॉस ऑफ पावर नहीं है। एक हो जाता है कि किसी पार्टी को या किसी इंसान को मृत्यु तुल्य कष्ट मिले। इनके केस में वो चीज नहीं है। यहाँ पे मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं है। यहाँ पे ये जरूर दिख रहा है कि लॉस ऑफ पावर है, प्रॉब्लम है और हर्डल्स है। मैं आप लोगों के लिए स्क्रीन पे इनका हॉरोस्कोप लगा देता हूँ ताकि आप लोग भी साथ में देख पाए। इस हॉरोस्कोप में आप देख रहे होंगे इनकी जो मून की पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी करंटली जो है मून की दशा शुरू हो चुकी है और ये जितना भी इनके इलेक्शन होंगे, रिजल्ट आएगा, ये सारा का सारा मून की दशा में ही आएगा। इस टाइम पे मून इनका जो है, जो हम चार्ट में देख रहे हैं, वो 8th हाउस में बैठा हुआ है। 8th हाउस में बैठ के ये बहुत ज्यादा हर्डल कॉज करेगा। इससे पहले इनकी सन की दशा थी। सन भी यहाँ पे हमारा 8वें हाउस में ही है, मगर सन की दशा में इनकी जो पार्टी है उन्होंने पावर होल्ड करी है और एक इलेक्शन भी जीता है जो कि बहुत ही एक तरीके से क्लोज और बड़ा ही वॉच्ड इलेक्शन था कि क्या ममता बनर्जी बीजेपी को हरा पाएगी कि नहीं। तो 2021 का इलेक्शन इन्होंने सन की दशा में ही जीता था। अब क्वेश्चन आ जाता है क्यों? सन भी इनका जो है 8th हाउस में है, मून भी इनका 8th हाउस में है, तो फिर तो रिजल्ट सिमिलर रहने चाहिए। इस बार भी ये सबको अपसेट करके जीतनी चाहिए। मगर यहाँ पे जब हम टीएमसी का चार्ट देखते हैं तो सन की राशि कहाँ बैठी है? सन की राशि बैठती है इनके 4th हाउस में। दूसरी चीज, मून की राशि कहाँ है? मून की राशि बैठ रही है 3rd हाउस में। 3rd हाउस में मून की राशि का बैठना कोई अच्छा साइन नहीं है। और मेन चीज, अगर आप रिलेशन भी देखेंगे राशि लॉर्ड का और राशि का आपस में, सन फॉर्म करता है 5-9 का रिलेशनशिप जो कि ऑस्पिशियस है, अच्छा है, ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा और लक के लिए बहुत अच्छा है। और वही मून जो हमारा फॉर्म करता है वो फॉर्म करता है रिलेशन आपका 6-8 का, जो कि बहुत ज्यादा हर्डल और प्रॉब्लम कॉज करेगा। अगर हम इनकी स्टार्टिंग देखते हैं कि तृणमूल कांग्रेस जब बनी थी तब क्या था, उस टाइम पे केतु के बिल्कुल एंड की दशा लेके पैदा हुई थी पार्टी। इमीडिएटली केतु के बाद हमारी वीनस की दशा आ गई। वीनस ओवरऑल ऑस्पिशियस है इस चार्ट में, अच्छा है इस चार्ट में और इनको ग्रोथ की एक प्रॉमिस देता है। इनकी जो पहली विन आई है जो 2011 के अप्रैल में आई है, वो अप्रैल मई में इनका वीनस जुपिटर चल रहा था और जुपिटर इनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है। इनके हॉरोस्कोप में अगर हम देखेंगे तो जुपिटर जो है 9th हाउस में जाके बैठा हुआ है भाग्य के घर में और डायरेक्टली कॉम्बिनेशन बनाता है 8-11 का। अब 8 हर्डल्स तो कॉज करता है, पर 8 नंबर राशि आपको सडन लॉस या सडन गेन देती है।
यहाँ पे जुपिटर इनको सडन गेन देता है, वहां पे इनको गेन ऑफ पावर मिली। इन्होंने वीनस जुपिटर की अंतर्दशा में पावर गेन करी और आगे इनकी सत्ता कॉन्टिन्यूस रही वीनस की दशा में। सन की दशा में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2021 में इनका एक मेजर टेस्ट था, वो टेस्ट भी इन्होंने पास करा और 2021 में इनकी सरकार बनी। 8 नंबर का फिर भी रोल आया, एक सडन इन्होंने अपसेट करा, इनका सडन गेन हुआ क्योंकि जो सन की राशि है वो आपके चौथे हाउस में बैठ रही है। जब भी हम ऐसे प्लैनेट्स को स्टडी करते हैं तो हमारे लिए केपी नक्षत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए केपी नक्षत्र भी शेयर कर देता हूँ। अब यहाँ पे सन भी इनका जो है वो वीनस में है, आप लोगों को नक्षत्र दिख रहे होंगे, सन वीनस में। मगर जो इनका मून है वो केतु में। मून का केतु में होना 10th हाउस का यानी कि सत्ता का, करियर का लॉस दिखा रहा है। इस टाइम पीरियड में इनको प्रॉब्लम आएगी, लॉस ऑफ पावर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और मैं आपको क्लियरली बताऊं तो ये लॉस ऑफ पावर आगे कंटिन्यू होगी पूरी मून की दशा में। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ दशा पीरियड भी शेयर कर देता हूँ इनका। इनका जो दशा है मून का वो सितंबर 2035 तक रहेगा। और मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रहा हूँ कि सितंबर 2035 तक ये पावर में वापस भी नहीं आ पाएंगे। उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि मार्स की दशा आएगी। मार्स की दशा इनके हॉरोस्कोप में कुछ ऐसा सिग्निफाई कर रही है कि जो फाउंडिंग फादर्स है, जो फाउंडिंग फिगर है, जो इनके टीएमसी के गुरु हैं, जो लीडर्स हैं, जो बेसिकली ममता बनर्जी बैठती है, उनके लिए टाइम पीरियड बहुत बुरा है। हो सकता है कि मून के एंड में या मार्स के स्टार्टिंग में वो पार्टी से किसी तरीके से अलग हो जाए। इस बारे में मैं और टिप्पणी नहीं करूंगा, जब वो टाइम आएगा तब मैं इस बारे में शायद कोई और वीडियो बनाऊं। पर मार्स की दशा में ये मेजर प्रॉब्लम फेस करेंगे। जिन्होंने इनको फाउंड करा है, जो इनके गुरु के तौर पे काम कर रहे हैं, जो इनको लीड कर रहे हैं। इसके बाद में इनकी दशा आ जाएगी राहु की, और राहु की दशा में और उसके बाद जुपिटर की दशा में इनका वापस रिवाइवल हो सकता है। और हो सकता है ये पार्टी बहुत ही बड़ा कमबैक करे। राहु में एक माइनर कमबैक और जुपिटर आते आते एक मेजर कमबैक, पर वो बहुत आगे की 2070 के आगे की बातें हो जाती हैं। अभी के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इस इलेक्शन में इनके हारने के चांसेस है, पर कंप्लीट लॉस ऑफ पावर नहीं है। इनका D9 चार्ट भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। D9 चार्ट में सन अपनी ही राशि में 4th हाउस में आके बैठा है। इस कारण से भी जो इनका सन है वो उतना बुरा नहीं है जितना आगे जाके अब इनका मून होने वाला है, जो कि नवांशा में D9 में 3rd हाउस में बैठा है, और वो भी आपका गुलिका के साथ। तो ये टाइम पीरियड मून की जो इनकी दशा है वो अच्छी नहीं होगी। लास्ट में हम इनका D10 चार्ट भी देख लेते हैं। D10 चार्ट भी मैं आप लोगों के स्क्रीन पे लगा देता हूँ। D10 चार्ट में भी जो इनका सन है वो 11th हाउस में बैठा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इनको सडन जो गेन दिया है या सडन विक्ट्री दी है वो इनके D10 चार्ट में भी शो करता है। पर मून क्योंकि 10th हाउस में आ जाता है इसलिए कंप्लीटली बुरा नहीं है। यानी कि ये ऑपोजिशन में पार्टी बैठेगी, ऑपोजिशन में ये पार्टी बीजेपी के अगेंस्ट होगी, और फिर से वही चीज़ आ जाती है कि काफ़ी चांसेस है कि लॉस तो है, मगर लॉस होने के बावजूद 80-90 सीटें आने के चांसेस हैं। मैं आपको एक रेंज दूं तो 70 से 90 के बीच में, पर बेसिकली 90 के नीचे नीचे सीटें आने के चांसेस है, 80 के अराउंड सीटें आने के चांसेस हैं। तो ये कंप्लीट लॉस नहीं होगा। ये एक तरीके से ऐसा लॉस होगा कि बीजेपी की प्रॉपर गवर्नमेंट बन पाएगी, मगर फिर भी जो है टीएमसी कंप्लीट लॉस ऑफ पावर नहीं देखेगी। अब क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हमारा जो बीजेपी का है जीतने के बाद उनके जो लीडर बनेंगे वो कौन बनेंगे? तो इस चीज़ पे ऑब्वियसली मैंने आप लोगों के साथ पिछली वीडियो में भी शेयर करा था कि उनका कोई क्लियर नहीं है कि कौन उनकी तरफ से सीएम का अधिकारी होगा। पर अधिकारी जी की बात कर ही रहे हैं तो अधिकारी जी का हॉरोस्कोप भी हम स्टडी करेंगे अगली वीडियो में। हम देखेंगे कि क्या उनके पावर में आने के चांसेस हैं। पर यहाँ पे हमें ये ज़रूर देखना होता है कि कई बार पार्टीज़ जो होती हैं वो चेहरा कोई और पुट अप करती हैं और लास्ट में कोई और बन जाता है, जो कि दिल्ली में भी देखा गया था। तो ऐसा होने के भी चांसेस हैं, इसलिए हम उस चीज़ को बहुत ही एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेंगे। ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं,
चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे फ़ॉलो भी कर सकते हैं।